हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। एक बार आपका फिर स्वागत है हमारे चैनल द नोशन ट्री में। और मैं हूं जितेंद्र कुमार मिश्रा। मैं आज आपको जो पिछले वीडियो का था उसके आगे कंटिन्यू करने जा रहा दोस्त, वापस से बताने जा रहा प्रेफरेंशियल रिडम्पशन के लिए। तो आपको बहुत थोड़े बहुत पॉइंट्स मैंने लिख के दिए थे दोस्त, उसको आगे आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो शायद सब कुछ सीख लिया होगा। नहीं देखा तो पहले पहला वीडियो देखिएगा, फिर बाद में इस पे जाइएगा तो आपको सब कुछ समझ में आएगा कि कैसे चल रहा है। राइट, तो अभी आपको जो दिखाने जा रहा है दोस्त कि कैसे जर्नल एंट्री होती है और डिविजिबल प्रॉफिट। आज खाली दो ही चीजों में बात करेंगे जिसमें दिखाने जा रहा है दोस्त कि डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है और नॉन डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है। दूसरी चीज देखेंगे यहाँ पे कि जर्नल एंट्रीज कितनी होती है। ठीक है, जर्नल एंट्री काफी ज्यादा है दोस्त, लेकिन पहले हम स्टेप सिखाएंगे, फिर इसका लिख के देंगे आपको जर्नल एंट्री एंड देन वी हैव टू स्टार्ट द सम। सो लेट्स सी द फर्स्ट डिविजिबल प्रॉफिट एंड नॉन डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, तो डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट। अबे डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है दोस्त, इसके अंदर देखिए पहले आपको 4 नेम्स ऐसे बता रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर सम में मोस्टली पूछे जाते हैं और दिए ही रहते हैं हर जगह पे। ठीक है, उसके अलावा जो एक दो चीजें वो भी आपको बता दूंगा कि जितनी चीजें आपको डिविजिबल प्रॉफिट में काउंट होते ही है। ठीक है, तो सबसे पहला दोस्त याद रखिए रिवेन्यू रिजर्व बोलते हैं, रिवेन्यू रिजर्व। ठीक है, रिवेन्यू रिजर्व है। दूसरी चीज आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस दोस्त आपको दिया रहेगा कहां पे, ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी में दिया हुआ प्रॉफिट को ही काउंट करते हैं, याद रखिए। अगर वो एसेट में दिया है तो उसको माइनस कर दिया जाता है। ठीक है, यानी उसको डिविजिबल प्रॉफिट से माइनस कर दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि वो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर होता है जो कि यहाँ पे काउंटेड नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज है दोस्त हमारे पे यहाँ पे जर्नल रिजर्व, जर्नल रिजर्व, जर्नल रिजर्व है। ठीक है, तीसरी चीज हमारे पास आती है आगे डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। ठीक है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व है दोस्त। तो ये मोस्टली 4 चीजों के बारे में आपको जानना है दोस्त, और इन चारों रिजर्व आपको ज्यादातर क्या करना पड़ता है, उसको सीआरआर को क्रिएट करना पड़ता है। अगर इसमें और देखें दोस्तों, इसमें इंश्योरेंस फंड भी आता है आपके पास में, तो इंश्योरेंस फंड भी डाल सकते हैं हम लोग। इंश्योरेंस फंड, इंश्योरेंस फंड होता है। ठीक है, ये कभी कभी दिया रहेगा दोस्त जो आपको यूज करना होगा। ठीक है, उसका आपके पास में दिया है और 2-3 है, बट याद रखिए जो स्टार्टिंग की 4 चीजें हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और प्लस ये 4 से ही ज्यादा दिया नहीं रहता है, मोस्टली 4 ही दिए रहते हैं। उसका और भी इसके अंदर आता है वर्कमैन कंपेंसेशन फंड है। तो ये सब जो होता है दोस्त पार्टली लायबिलिटी पार्टली प्रॉफिट होते हैं, वो आप खुद आपको बताएंगे। वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड होता है। तो ये स्टार मार्क देश करता है, पार्टली प्रॉफिट और पार्टली लायबिलिटी होता है। उसके बाद आपके पास में दिया है दोस्त वॉलंटरी डिबेंचर रिडम्पशन फंड दिया जाता है, वॉलंटरी डिबेंचर रिडम्पशन फंड रहेगा दोस्त। ठीक है, तो ऐसे ही वॉलंटरी डिबेंचर सिंकिंग फंड भी आता है, सिंकिंग फंड भी आता है। ठीक है, सिंकिंग फंड के बारे में ज्यादा डिटेल देखना होगा तो आपको सर अगला वीडियो वेट करना पड़ेगा दोस्त, जिसमें है डिबेंचर रिडम्पशन सिखाएंगे आपको, हाउ टू रिडीम द डिबेंचर। सो उसके मेथड में आता है कि सिंकिंग फंड कैसे क्रिएट होता है। राइट, तो इतनी सारी चीजें हैं जिनमें से ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट आपको डिविजिबल प्रॉफिट जानने के लिए। अगर आपको शॉर्ट नोट्स भी अगर पूछा था दोस्त तो कम से कम इतना नाम तो आपको लिखना है कि क्या चीज है ये। ठीक है, तो इससे आपको मालूम पड़ेगा डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है, देन नॉन डिविजिबल प्रॉफिट आता है, नॉन डिविजिबल प्रॉफिट, नॉन डिविजिबल प्रॉफिट। यानी इसी को हम लोग फ्री रिजर्व भी कहते हैं। क्या होता है इसको हम लोग फ्री रिजर्व भी कहते हैं, इसको रिजर्व। डिविजिबल प्रॉफिट हम लोग क्या होता है, फ्री रिजर्व, यानी आउट ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट और आउट ऑफ द फ्री रिजर्व। ठीक है, इनमें से ही हम सीआरआर क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या आएगा दोस्त, नॉन डिविजिबल प्रॉफिट। तो नॉन डिविजिबल प्रॉफिट में जो चीजें आती है दोस्त उसको देखते हैं, जिसको बोलते हैं कैपिटल रिजर्व हो सकता है, कैपिटल रिजर्व।
कैपिटल रिजर्व होगा, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व हो जाता है, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व। देन आपके पास में आता है सिक्योरिटी प्रीमियम। यहां तक में बाई बैक में जो होता है इसको हम लोग रिजर्व सरप्लस में काउंट करते हैं, यानी सोर्स ऑफ फंड में काउंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे इसको नॉन डिविजिबल में काउंट करते हैं। ठीक है, देन आपके पास में आएगा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व आता है, CRR जिसको बोला जाता है, वो भी इसमें आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास में आएगा डिबेंचर रिबेट रिजर्व होता है, सॉरी डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व। यानी इन सब का मतलब होता है कि दीज रिजर्व आर नॉट फ्री, दीज रिजर्व आर यूटिलाइज ओनली फॉर द स्पेसिफिक पर्पज। ठीक है, एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए यूटिलाइज होते हैं, इसमें इसको क्या होता है, नॉन डिविजिबल प्रॉफिट होते हैं। हाँ, जब कभी आपको डिविजिबल प्रॉफिट शॉर्ट होगा तो आप नॉन डिविजिबल को यूज कर सकते हो, और अगर आपका डिविजिबल प्रॉफिट भरपूर पड़ा है तो यू आर नॉट गोइंग टू यूज द नॉन डिविजिबल प्रॉफिट। एंड समटाइम्स when you are going to use the non-divisional profit, if it is shorter then you can use the divisional profit, right? अगर आपको इसकी कमी हुई तो इसको यूज कर सकते हो, और अगर इसकी कमी हुई तो इसको यूज कर सकते हो दोस्त, जैसा सिचुएशन आता वैसा। बट नाइट हमेशा के लिए आपको डिविजिबल प्रॉफिट होता है, आउट ऑफ दैट यू आर गोइंग टू क्रिएट द CRR। ठीक है, तो ये होता है हमारा नॉन डिविजिबल प्रॉफिट एंड ये होता है मेरा डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल और नॉन डिविजिबल प्रॉफिट का एग्जाम्पल ये सब चीज है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं दोस्त कि इसके अंदर जो और भी चीजें सीखने के मुझे मिलती है, तो ये प्लीज नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको मालूम पड़ जाए क्या होता है। सिक्योरिटी प्रीमियम आपको पता है, शेयर प्रीमियम होता है 2013 कंपनी एक्ट 2030 के हिसाब से उसको चेंज कर दिया गया है। अब आप शेयर प्रीमियम न बोलकर उसको क्या बोलेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम कहेंगे। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग रफ कर देते दोस्त। अब नेक्स्ट चीज देखिए, मैंने आपको कहा था कि जर्नल एंट्री याद नहीं करते दोस्त, लेकिन बस उसके कुछ स्टेप्स होते हैं जिसे आप थोड़े याद रखोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो व्हाट आर द स्टेप्स व्हिच यू आर गोइंग टू फॉलोड व्हाइल यू आर गोइंग टू सॉल्व द सम। ठीक है, जब आप सम को सॉल्व करते हैं एट दैट टाइम व्हाट आर द स्टेप्स व्हिच यू हैव टू रिमेंबर, what you have to keep in your mind and how you are going to read the question, right? So सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहले देखना है कि whether the shares is fully paid up or not. If the shares is not fully paid up, then you have to make the fully paid up. For making the fully paid up, you have to make the call and receive the call money. ठीक है, so first step क्या, shares must be fully paid up होना चाहिए, shares fully paid up. If not, then make the final call, make the final call and receive the call money and received the call money, receive the call money, then we will make the shares fully paid up. कैसे करते दोस्तों, जर्नल एंट्री क्या होती है, वो जर्नल एंट्री टैब पे बताएंगे, राइट? अब नेक्स्ट वर्ड है दोस्त, अगर आपको इन्वेस्टमेंट दिया या कोई भी एसेट बोला है सेल कर रहे हो तो आप उसको सेल कर दीजिए। ठीक है, अगर इन्वेस्टमेंट बोला तो अभी यहाँ पे सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, मोस्टली वो लोग इन्वेस्टमेंट को ही बोलेंगे बेचने के लिए, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, थर्ड है हमारे पास में, इफ दैट गिवन द फ्रेश इश्यू देन यू हैव टू इश्यू द फ्रेश इश्यू। अगर नया शेयर इश्यू करने वाले बता रहा है तो नया शेयर इश्यू करना है। सो थर्ड इज व्हाट, इश्यू फ्रेश इश्यू, फ्रेश इश्यू, फ्रेश इश्यू। फ्रेश इश्यू को क्या बोलेंगे, न्यू इश्यू, न्यू इश्यू होता है, यानी नया शेयर इश्यू करना है। फोर्थ में क्या होगा कि आपको ट्रांसफर ऑफ क्लेम करना है, ट्रांसफर ऑफ क्लेम मतलब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को और उसके प्रीमियम को प्रेफरेंस शेयर होल्डर के अकाउंट में ट्रांसफर करना है, यानी ट्रांसफर ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ट्रांसफर ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर
capital and premium or redemption, premium on redemption to preference shareholder account, preference shareholder account, ठीक है, प्रेफरेंस शेयरहोल्डर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। देन हमारा फिफ्थ होगा दोस्त प्रोवाइडिंग प्रीमियम, प्रोवाइडिंग प्रीमियम यानी जो आपको जो प्रीमियम और रिडम्पशन है उसको आपको प्रोवाइड करना है, ठीक है। यानी ये जो प्रीमियम और रिडम्पशन रहेगा, प्रीमियम और रिडम्पशन, प्रीमियम और रिडम्पशन, रिडम्पशन इज प्रोवाइडेड out of security premium or any other non-divisible profit, और डिविजिबल प्रॉफिट यानी आपको प्रीमियम प्रोवाइड करना दोस्त। तो जो प्रीमियम और रिडम्पशन है, प्रीमियम और रिडम्पशन होता क्या है, यानी जब हम शेयर को रिडीम कर रहे हैं तो वहां पे बोला रहेगा कि प्रेफरेंस शेयर आर रिडीम एट 10% प्रीमियम। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का जितना रहेगा उसका 10% आप लेंगे, तो जो आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रीमियम और रिडम्पशन बोलेंगे, ठीक है। यानी रिडम्पशन के लिए जो प्रीमियम हम दे रहे हैं दैट इज कॉल्ड प्रीमियम और रिडम्पशन। वॉट एवर द प्रीमियम यू आर गोइंग टू पे for the capital of redemption of preference share, that extra amount is called as a premium or redemption, right? That premium should be provided out of either the security premium or any other non-divisible profit like a capital reserve or you can say development rebate reserve, or if that is not given then you can utilize the divisible profit. Out of the divisible profit you can utilize general reserve also, or you can utilize the dividend equalization reserve if there is the use amount. If they have the sufficient amount then you can utilize it, right? The next step is what? Sixth step is after providing premium you have to create the CRR, create CRR, that is called what? Capital redemption reserve, capital redemption reserve. And after this you have to pay the settlement of claim, settlement of claim. That means you have to pay the preference order claim out of the cash or bank. Then next entry is what? If they had given, sometimes they are giving, so that is the bonus issue, bonus share, bonus issue, ठीक है। bonus issue to equity shareholder, to equity shareholder. And ninth is what? Providing the bonus, providing the bonus share, providing the bonus shares out of CRR or any other प्रॉफिट, ठीक है। जो भी आपका प्रॉफिट अवेलेबल रहे सीआरआर को भी यूटिलाइज करना है एंड एनी अदर प्रॉफिट है, और तो मत लिखिए एंड लिख लीजिए, एंड सीआरआर तो यूज ही कर रहे हैं प्लस बाकी जो भी अदर प्रॉफिट बचा रहेगा वो सारे को यूज करना है, ठीक है। तो एक बार रिवाइज कर लेते दोस्त कि व्हाट आर द स्टेप्स व्हिच यू आर गोइंग टू फॉलो व्हाइल यू आर गोइंग टू सॉल्व द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। द फर्स्ट स्टेप इज दैट यू हैव टू सी whether the shares is fully paid up or not. If the shares is not fully paid up, first of all you have to make the shares fully paid up by making the final call and receiving the final call money, right? You have to make the call and receive the final call money, then the share will become the fully paid up. And after becoming the share fully paid up, the second step you have to see whether they had given the sale of investment or not. If they have given the sale of investment, so you have to sell that investment, whether it is on the profit or it is on the loss. If it is on the profit, that profit is going to utilize as a divisible profit. If it is a loss, then it should be deducted from the profit and loss which is given the liability side.
Then after they had given the fresh issue. If they had given the fresh issue, means if the company issued the new equity shares or new preference share, you have to make the issue of that share. Right? The next step is what? Transfer of the claim. That means you have to find out how much capital of the preference share you are going to pay, as well as what are the amount of the premium. If it is 10%, 20%, 5%, whatever the percentage they are given, that percentage of the premium as well as the capital, both you have to be paid. Both you have to transfer into the preference shareholder account. Right? Then you have to provide the premium. Whatever the premium you have created here, that should be provided out of the security premium or any other non-divisional profit. And if the non-divisional profit is not sufficient, you have to utilize the divisible profit. Correct? Then the next step is what? You have to create the CRR, that is called as capital redemption reserve. The CRR is created out of the divisible profit. Do you remember about this? The CRR is created out of the divisible profit. And then the last step here to settlement of the claim. That means whatever the claim you are transferred to the preferential holder account, that should be settled by making the payment. You have to make the full payment. And if they are given for issue of the bonus share, then you have to calculate the bonus share. So first of all, you have to transfer the claim of the bonus to the equity shareholder, and then you have to provide the bonus share out of the CRR or out of the profit. That is called as by capitalizer of the profit. So bonus is provided out of the capitalizer of profit, right? So how you see the video, कैसा आपको वीडियो लगा? अच्छा लगा दोस्त, उसको ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए दोस्त, और अपने दोस्तों को बताइए। बहुत अच्छे सिखाने की कोशिश करें दोस्त, ताकि उनको भी सीखने को मिले। और अगर आपको अच्छा लगता और हेल्पफुल लगता दोस्त, तो प्लीज लाइक शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्त फॉर वॉचिंग द नोशन ट्री।